मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि ग्रह जो कि 13 जुलाई को 138 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट आपके जीवन में घटित होने जा रहा है, क्योंकि शनि ग्रह नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय ग्रह हैं। जो ट्रांजिट यानी जब ग्रहों का ट्रांजिट होता है और शनि का कोई ट्रांजिट हो किसी भी तरीके का, या फिर कोई वक्री गति हो, मार्गी गति हो, राशि परिवर्तन हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, तो वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और मेष राशि वाले व्यक्तियों को जो अभी अभी 29 मार्च के दिन जो साढ़े साती आपको लगी थी, तो सबने क्या कहा था कि भाई अब आपके नेगेटिव दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि शनि अब साढ़े साती में आकर के पहले चरण में आकर के आपको बहुत ज्यादा पीड़ित और परेशान करने वाला है, क्योंकि वह आपकी राशि से अब 12वें घर से, मीन राशि में ट्रांजिट करने से 12वें घर से ट्रांजिट करके पीड़ित करेगा। लेकिन ये शनि जो वक्री हुआ है ना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अच्छी खबर है। उसका मैं आपको कारण बताता हूं। चाहे बृहद पराशर होरा शास्त्र की बात करें, चाहे फल दीपिका की बात करें, अधिकतर ग्रंथों में यह बताया गया है कि शनि ग्रह जब वक्री होता है तो वह विपरीत तरह से फल प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कि वह अभी आपको साढ़े साती में पीड़ित कर रहा है, लेकिन जब वह वक्री होगा ना, तो वह इतनी ज्यादा पीड़ा या दिक्कत नहीं देगा। तो वहीं जिन राशि वाले व्यक्तियों को शनि अभी अच्छा फल प्रदान कर रहा था मार्गी होकर के, तो वक्री होने के बाद में वह उतना श्रेष्ठ फल प्रदान नहीं कर पाएगा। यह शनि के ट्रांजिट देखने का एक सामान्य सूत्र है जो मैंने आपको बताया। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगले 138 दिन शनि का जो वक्री होना आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है। तो ये पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बताते हैं ज्योतिष शास्त्र के पुराने फलित ग्रंथों के आधार पर बिल्कुल सटीक गोचर का फल कथन, जो आपके जीवन को बहुत ही सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर सकता है अगर आप हमारे बताए फल कथन को फॉलो करते हैं, टिप्स को फॉलो करते हैं और उपायों को फॉलो करते हैं। तो मेष राशि वाले व्यक्तियों, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये आपकी जन्म राशि के आधार पर प्रेडिक्शन बताया जा रहा है। बोलते नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, लग्न का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आपका जब जन्म हुआ था तब चंद्रमा मेष राशि में था, तो आपको इन फलों को देखना है। डाउट है कि मेरी मेष राशि है या कोई और राशि है, तो अपनी जन्म पत्रिका ओपन करके देखो, लग्न कुंडली में 1 नंबर में चंद्रमा होगा तो आपकी मेष राशि है। अन्यथा आपको क्या करना है, ये जो वीडियो का कमेंट है इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिख दो। टाइम निश्चित नहीं पता है तो अंदाजे वाला लिख दो। हम आपको देख करके बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। या फिर ये जो नीचे नंबर दिख रहा है ना व्हाट्सएप, ये इन पर आप कमेंट कर दो, हम आपको आपकी जन्म राशि देख करके बताएंगे। तो अब जानते हैं कि ये जो शनि है ये ट्रांजिट हो रहा है, इसका इंपैक्ट आपके जीवन में क्या क्या होना है। दूसरी बात, इसके 2 तरह से हम प्रभावों को देखेंगे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये शनि जो है वो वक्री होकर के आपकी जो साढ़े साती के नकारात्मक फल है उनको समाप्त कर रहा है। ये तो एक अच्छी खुशखबरी मैंने आपको सुना दी। लेकिन दूसरी बात यहां पर महत्वपूर्ण क्या है कि बाकी ग्रहों से उसका जो सामंजस्य बन रहा है वह आपके लिए किस जो है कैसा रहने वाला है। खास करके ज्यादा ग्रहों का विचार हम नहीं करते, लेकिन गुरु, राहु और मंगल, इन 3 ग्रहों से उसके सामंजस्य को यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले गुरु की बात करें। गुरु आपका अभी तीसरे घर से ट्रांजिट कर रहा है। शनि की जो है वो दृष्टि कौन सी होती है, 3, 7 और 10। आप देखेंगे उसकी तीसरी दृष्टि जो है वो 2nd हाउस पे है, 7वीं दृष्टि जो है 6ठे घर पे है, और जो 10वीं दृष्टि है वो भाग्य भाव पे। कहने का मतलब कि गुरु से उसका जो रिलेशन है वो केंद्र संबंध बन रहा है, यानी कि शनि से 4थे घर में गुरु इस समय बैठा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो। लेकिन एक बात जरूर है जो आपके लिए अच्छी नहीं है कि शनि गुरु की ही राशि से ट्रांजिट कर रहा है, और गुरु जो है वो खुद भी नेगेटिव है। यानी कि शनि जिस राशि से ट्रांजिट करता है, यदि उसका स्वामी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो तो भी शनि के नकारात्मक फल समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आपकी साढ़े साती का माइनस पॉइंट क्या हुआ कि गुरु यहां पर मिथुन राशि में ट्रांजिट करके जो आपके नेगेटिव फल हैं उन नेगेटिव फलों को समाप्त नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए गुरु का अब 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 2025 तक वक्री होना किसी शानदार घटना से कम नहीं कह सकते। ये बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और अब इसका क्या लाभ आपको जीवन में मिलेगा। नंबर 1, आपके करियर में पॉजिटिविटी रहेगी, आपके पिता से संबंध अच्छे बनेंगे, पैतृक संपत्ति में धन लाभ के आपको योग बनने हैं,
अपन यहाँ पॉइंट पर सभी में चर्चा कर लें। स्वास्थ्य की बात करें तो हेल्थ में काफी पॉजिटिविटी रहेगी, मेंटल टेंशन दूर होगी और आपका जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। पारिवारिक सुख की बात कर लें तो पारिवारिक सुख में कोई विशेष परिवर्तन इससे नहीं होना है, केवल वैवाहिक सुख आपका जो है अच्छा होगा, उसमें जो है दिक्कत परेशानी जो भी चल रही थी वह समाप्त होगी। व्यापार की बात करें तो व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लाभेश शनि आपकी राशि का बनता है और उसका अच्छा होना मतलब लाभ के रास्तों को खोलेगा। तो नौकरी पैसा वालों के लिए, मतलब जो ये नौकरी पैसा वाले हैं उनके लिए और व्यापारियों के लिए ये जो शनि मार्गी हो रहा है ना, ये मार्गी से वक्री हो रहा है ना, ये बहुत ही श्रेष्ठ, अच्छा और शुभ फलदायी कहा जा सकता है, क्योंकि इससे शनि का नेगेटिव फल समाप्त हो जाएगा, पॉजिटिव फल आएगा, यानी नेगेटिव फल नहीं आएगा, तो आपका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा चलेगा। शनि ने जिन जिन क्षेत्रों में दिक्कत दी है ना, वो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि 12वें घर का शनि व्यक्ति को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, करियर के तौर पे हर तरह से तोड़ के रख देता है। तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेष राशि वाले व्यक्तियों, और इसका आपको जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि 7.5 का इंपैक्ट इतने दिनों तक कम रहेगा। अब आप ये बात बोलेंगे फलाना चैनल तो ये कह रहा था कि और ज्यादा बुरे दिन आएंगे, कोई कहेगा कि नहीं ऐसा होगा। तो देखो, कोई क्या कहता है उसकी टेंशन मत लीजिए, शास्त्र क्या कहते हैं उसकी बात कीजिए, क्योंकि अधिक कई लोगों को जो है ना डराने में ज्यादा मजा आता है, सच्ची बात नहीं करते हैं। और मैं आपको सच्ची बात ये कर रहा हूं कि 7.5 का नकारात्मक प्रभाव कम होगा, बिल्कुल समाप्त होगा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कम इतना हो जाएगा कि कहीं किसी तरह से आपको नकारात्मक लगेगा ही नहीं। तो सार रूप में हम देखें तो आपके करियर में उन्नति के योग बनेंगे, नौकरी पैसा वालों को जो दिक्कत परेशानी चल रही है वो समाप्त हो जाएगी और लाभ के उत्तम योग बनेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो मंगल है ये सिंह राशि में रहेगा 28 जुलाई को। 28 जुलाई से लेके 13 सितंबर तक मंगल यहाँ ट्रांजिट करेगा। ये शनि से बिल्कुल सामने वाला भाव है, शनि के ट्रांजिट से बिल्कुल सामने वाला, यानी कि 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक लगभग 1.5 महीना हुआ। इन 1.5 महीनों में शनि और मंगल आमने सामने बैठेंगे। आपके लिए अच्छी बात क्या है कि मंगल छठे घर से ट्रांजिट करना बहुत शुभ मानते हैं, वो आपकी राशि का स्वामी भी है, लेकिन मंगल और शनि का आपस में दृष्टि करना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो इस दौरान जितना मैं आपको अच्छे फल बता रहा हूं, मंगल कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बाधा या दिक्कत देगा। क्या दिक्कत देगा कि मंगल शनि आमने सामने होने से एक तो शत्रु बाधा ज्यादा रहती है, मूड स्विंग्स जैसे इश्यूज ज्यादा रहते हैं, और एक लाभ यह भी है कि आप जो शत्रु बने हुए उनका दमन करोगे, मतलब शत्रुओं को समाप्त कर दोगे। ऐसा योग भी मंगल शनि का ये जो है रिलेशन बनाएगा। लेकिन ये वैवाहिक सुख के मामले में थोड़ी दिक्कत परेशानी आपको दे सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में आपके जो है इसको अच्छे रिजल्ट मिलने हैं। और 13 सितंबर के बाद मंगल चला जाएगा सप्तम भाव में, और मंगल का सप्तम भाव में जाना ठीक है, यहां फिर शनि से उसका रिलेशन खत्म हो जाएगा, तो पुनः जो है वापस सामान्य समय आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये जो आपका शनि वक्री हो रहा है, इसका लाभ आपको 28 जुलाई तक बेटर है, उसके बाद 13 सितंबर से लेकर के 28 नवंबर तक भी समय आपका अच्छा ही कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के देखें, सार रूप में आपको बताऊं तो ये जो गोचर है ना, ये आपके जीवन में बहुत ही सभी क्षेत्रों में सकारात्मक चेंज देगा और बहुत अच्छे तरीके से आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। और यदि आपका लग्न है वृषभ या फिर मिथुन या फिर कन्या या फिर तुला या मकर या कुंभ, तो आपके लिए ये परिवर्तन ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेस्ट है। वहीं पर आपका लग्न यदि मेष है, कर्क है, सिंह है, या फिर आपका लग्न जो है वृश्चिक है, धनु है या मीन है, लग्न क्या होता है इसकी जानकारी चाहते हैं तो स्पेशली हमसे जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भेज करके हमसे आप पूछ सकते हैं, या अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श भी करा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो आपको मैंने लग्न बताएं, अगर इनका लग्न आपका है तो ये शनि का जो वक्री होना आपके लिए इतना ज्यादा बेस्ट नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर के मेष राशि वाले व्यक्तियों जश्न मनाइए। ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमें फोन करके बताइए। नमस्कार।